हरे कृष्णा दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो फिर आज हम करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंट टेक्निक, जो आपको दिखाया था। स्ट्राइवर की जो वीडियो थी ये वाली। तो ये वाला देखो, पहले ये मतलब ये करने का बहुत टारगेट। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे पहले, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डिफिंग कैरेक्टर। लॉन्गेस्ट पहले मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंट टेक्निक उसको मतलब रिवाइज कर लें, कंसेप्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, ये में ध्यान है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, मतलब इसमें एबीसी, ये इसमें हमें लॉन्गेस्ट सबसे निकालनी बिना कैरेक्टर के रिपीट करे। समझे? तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? पहले इसके लिए चैट जीपीटी खोलते हैं और जो स्लाइडिंग विंडो है जो उसको रिवाइज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। मुझे मुझे टेक्निक बता देगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सबसे पहले टेक्निक पढ़ लेते हैं क्या है। स्लाइडिंग विंडो का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका उपयोग सब एरे, सब एरे, मतलब एरे का छोटा पार्ट या सब सीक्वेंस से जुड़े समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य विचार है कि हम फिक्स या वेरिएबल साइज की विंडो बनाकर उसे एरे स्ट्रिंग पर मूव कराते हैं। क्या समझे? हम मतलब एक फिक्स वेरिएबल साइज की विंडो बनाकर उसे एरे स्ट्रिंग पर मूव कराते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जो क्वेश्चन देखा था ये स्लाइडिंग विंडो का था। फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, जब जब विंडो का साइज पहले से तय होता है, कि विंडो का साइज पहले से तय है और किसी एरे में के साइज के सब एरे का सम निकालना है। वेरिएबल, और दूसरा होता है कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में जब विंडो का साइज डायनेमिक होता है, जब विंडो का साइज ही मतलब वो, लाइक एग्जांपल स्मॉलेस्ट सब एरे जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो। एग्जांपल मैक्सिमम सम ऑफ के साइज सब एरे। ये देखो एग्जांपल, अरे ये पाइथन का कोड देना चाहिए था, किसका चाहिए? 2 पॉइंटर टेक्निक तो पता ही होती है, भी efficient सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन approach for solving problems in arrays and strings. It involves maintaining 2 pointer indices that traverse the array in a specific manner. 2 पॉइंटर अप्रोच मतलब कई मैंने क्वेश्चन में मैं भी किया था कि या तो स्टार्टिंग से लाइक अपोजिट डायरेक्शन 2 पॉइंटर से, एक इधर है तो एक लास्ट में। और इसमें जो टाइप जो 2 पॉइंटर अप्रोच जो होती है ना, 2 पॉइंटर अप्रोच में जो पहला जो पार्ट होता है वो अपोजिशन, जो डायरेक्शन 2 पॉइंटर्स होते हैं, जो 2 पॉइंटर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं। और या फिर वो एक साथ ही चलते हैं सेम डायरेक्शन। 2 पॉइंटर्स, बोथ पॉइंटर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने किए थे, काफी क्वेश्चन मैंने किए थे इसके लीड कोड में पहले। तो रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड, अच्छा, एक सॉर्टेड एरे है उसमें मुझे डुप्लीकेट्स मुझे रिमूव करने हैं, तो फिर मैं दोनों पॉइंटर को एक ही जो डायरेक्शन में चलाऊंगा। अच्छा ये है इसमें। ठीक है, मतलब क्या समझे कि अगर मतलब सॉर्टेड एरे है तो उसमें मुझे डुप्लीकेट्स मुझे वो करना है रिमूव, तो मुझे उसमें जो 2 पॉइंटर है वो एक ही डायरेक्शन में चलाने पड़ेंगे।
फाइंड टू नंबर्स इन अ शॉर्ट एरे दैट सम टू अ टारगेट। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम मतलब एक टारगेट के इक्वल आता हो, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं दो पॉइंटर को अपोजिट डायरेक्शन में चलाऊंगा। ये समझ गया मैं। अगर आपसे कोई पूछेगी मतलब मैं मैं सोच रहा हूँ इसका नोट्स बनाऊं। चलो तो एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि चीजें मतलब सही हो। स्लाइडिंग विंडो में मतलब होता है व्हेन डीलिंग में सब एरिस, एरिस का सब एरिस पे डील कर रहे हो, सब स्ट्रिंग पे डील डील कर रहे हो। इसका मैक्स मिन सम सब एरे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट सब स्ट्रिंग, छोटी सब स्ट्रिंग, बड़ी सब स्ट्रिंग के साइज सब एरे। मतलब बात हो रही है सब एरे पे, छोटा पार्ट उसका। मैक्सिमम सब एरे, मिनिमम सब एरे। आपको समझ में आया? जब भी हम मतलब सब एरिस की बात कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हम स्लाइडिंग विंडो को यूज करते हैं। एक बार और रिवाइज कर लें। ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो मतलब यही था यार, उसमें कुछ था नहीं। देखो फिक्स साइज, देखो स्लाइडिंग विंडो दो टाइप की होती है, एक तो उसमें फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो है, और एक होती है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। तो विंडो की साइज रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर उसको बोलते हैं फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। और विंडो का साइज चेंज होता है इट्स डायनामिकली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम कंडीशन। प्रॉब्लम की कंडीशन के बेसिस पे जो विंडो का साइज चेंजेस होता है डायनामिकली, तो उसमें हम वेरिएबल साइज लगाते हैं। लाइक कोई पूछे कि फिक्स साइज का कोई एग्जांपल बताओ, तो मैं कहूँगा फिक्स साइज का जो एग्जांपल है वो है मैक्सिमम सम ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम सम। चल, मैक्सिमम सम निकालना है, मतलब मैं मैक्सिमम सबसे बड़ा सम निकालना है ऑफ एन सब एरे, मतलब उस ऑफ साइज के। लाइक मैंने तुम्हें के दिया है, तीन दिया है, समझे? तो मुझे तुम मतलब उस एरे में तीन नंबर ऐसा निकाल के दिखाओ, ऐसा उसमें निकालो जिसमें कि उसमें उसका साइज सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा हो। ये बढ़िया यार। तो इसमें मतलब हम फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, क्योंकि मैंने वो वहाँ साइज वो कर दिया फिक्स। और वेरिएबल साइज, साइज में क्या लगाऊंगा मैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट सब एरे, सबसे छोटा सब एरे निकालो विद द सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अच्छा सम, अब सम जो निकालना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया। मतलब सम ही मतलब वो नहीं है यार, मतलब वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो वास्तव में वही वेरिएबल ही है इसमें। इसमें सम ही नहीं हुआ है कि सम, मतलब सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए वो, समझ रहे हो? सम में कंडीशन लगा दी है। क्वेश्चन देखो इसमें दिया था मैक्सिमम सम ऑफ केस साइज एरे में, इनपुट एरे टू वन दिया है, के तीन दिया है, आउटपुट में तीन नौ, नौ आ गया, पाँच छः एक तीन जो हाईएस्ट सम है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन मल्टीप्लाई किया, हाँ वो ठीक है। के साइज का वो निकाला है ना, के तीन है तो एन मल्टीप्लाई किया हो गया। स्लाइडिंग विंडो का क्या है कि कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट्स। एक तो नॉन इजी कोड यार, एक तो यही तो बात है। अच्छा हाँ, ये सर ने बताया तो था यार, स्लाइडिंग विंडो का यूज हम करते हैं जब कंटीजियस सबएरेज और सबसीक्वेंस पे काम करते हैं। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। then the single sliding window first, और टू पॉइंटर is useful when working with searching, sorting and peer related problem, and both techniques help optimizes time complexity and solve problem efficiently in big of n time complexity। ठीक है, काफी बढ़िया था। चलो ठीक है यार। अ, मैं इसमें लिखता हूँ यार, ऑलवेज गिव जावा, जावा एग्जांपल दूं? ऑलवेज भाई, पाइथन का एग्जांपल दे रहा है तब से जावा उसको। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एरे ऑफ साइज के, तो इसमें ये जावा का आ गया। टू मॉडल टेक्निक का भी जावा का आ गया। ठीक है। जब कंटीजियस की बात हो रही हो सवेरे की और सब्सिक्वेंस की, तब हम क्या यूज करते हैं? स्लाइडिंग विंडो। और टू पॉइंटर जब हम सर्चिंग कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो एंड पेयर रिलेटेड क्वेश्चन। इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था यार, बढ़िया था।
भाई तुम जो सवेरे जो निकालोगे ना सवेरे, वो भी तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वहां पर 2 पॉइंटर लगाओ। बस हो गया, तो इतना ही था। और ये बात ध्यान रखना कि जो एरे है वो तुम्हारा, वो म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल। भाई एरे म्यूटेबल होता है एंड जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है, इसलिए जो स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं। और उसको आप स्ट्रिंग बफर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा म्यूटेबल है, चेंजेस उसमें तुम कर सकते हो ना कि स्ट्रिंग में। ये बात ध्यान रखना। और ये वाली बात मैं एक वीडियो में भी कैप्चर में करूंगा। अब मेरे पे देखो, ये मेरे सर ने एमसीक्यू सेंड किए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये वाले जो, मैं आपको पता है कि मैं जेएलयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कंटेंट मिलता रहता है। और मेरा नाम आपको पता है राहुल गुप्ता है। ओके। तो ये को ये सर ने एमसीक्यू सेंड किए थे डीएसए के, दिखाता हूँ जरा। तो ये एमसीक्यू मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं ये। अभी मेरा 18 तारीख को एग्जाम है, तो उसमें शायद आ भी सकते हैं वैसे, अगर करने हैं आपके साथ। और सर ने 50 क्वेश्चन कोडिंग के भी दिए हैं। बट उससे उससे पहले जो टारगेट है वो स्टैबिलिटी डीएसए ये करना है आपके साथ। और मैंने ये और मैंने ये वाले ये 2 पॉइंटेड टेक्निक और ये दोनों तो टेक्निक मैंने मतलब हो गया सेटिंग डिपेंडेंट टेक्निक, मतलब फिक्स साइज। अच्छा फिक्स साइज ले लिया कुछ। चलो ठीक है, ये तो मतलब हो गया, आ गया ना। कोई दिक्कत? अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे काफी सही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ ये ले लो स्क्रीनशॉट। चीज तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है वैसे। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक फोल्डर बनाऊं गिटअप पे, उस पे ये वाला कंटेंट पहले कॉपी पेस्ट कर दूं। क्यों? सही है, चलो ठीक है, ये काम करता हूँ।